हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब हम तीसरे भाव की बात करते हैं तो ये भाव एंटरप्राइज, मेहनत और अकेले बढ़ने का भी है। जब दूसरों का साथ ना मिले, ये कम्युनिकेशन का भी भाव है और दूसरों पर असर डालने का भी भाव है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी अलग अलग राशियों में जाता है तो राशि के हिसाब से वो कम्युनिकेशन में, एक्शन में और मेहनत में अलग अलग रंग लेकर आता है। तो चलो सीधे घुसते हैं और देखते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी अलग अलग राशियों में कैसा व्यवहार करता है, उस इंसान के अंदाज के आधार पर जो राशि के असर से बनता है। तो शुरू करते हैं तीसरे भाव के स्वामी से, मेष राशि में। अब मेष राशि वो होती है जो बहुत डायनेमिक है, बहुत आक्रामक है और जो चीज लेनी होती है ले लेता है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी मेष राशि में जाता है तो ये वो इंसान है जो वही बोलना पसंद करता है जो वो सही समझता है। कई बार ये इंसान बोलते वक्त या कम्युनिकेट करते वक्त रुकता नहीं है। आमतौर पर ये लोग अपनी कम्युनिकेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले से निपटने का तरीका बैलेंस करेंगे। हालांकि अगर दबाव डाला जाए या अगर ये समझें कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो फिर ये लोग रुकते नहीं हैं। कभी कभी जब सपोर्ट नहीं मिल रहा होता और दूसरों का साथ नहीं मिलता तो भी ये सिर के बल किसी काम में कूद पड़ते हैं, कोई एक्टिविटी करने में। और अक्सर ऐसा भी होता है कि काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी लोगों को ये साबित करने के लिए भी कि कुछ शुरू करना जरूरी है। तुम अंतहीन प्लानिंग करते रहो और फिर कुछ करो। तो शुरुआत अच्छी करने का मतलब है कि काम अच्छा करना। तो ये चीजें तब भी शुरू कर देंगे जब पूरी तरह तैयार ना हो या जब दूसरों का पूरा साथ ना मिल रहा हो। और इसलिए कई बार ये लोग पीछे भी पड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनती होते हैं, बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीम वर्क में, टीम एनवायरनमेंट में ये सबसे ज्यादा करते हैं और बाकी लोग कम करते हैं, क्योंकि ये खुद ही बहुत सारा काम निपटा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर प्रोजेक्ट लंबे वक्त तक चल रहा हो तो ये लोग बहुत करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि बाकी लोग पकड़ बना रहे हैं या उनसे काफी कुछ नहीं हुआ है। फिर ये लोग अपनी मेहनत में ढिलाई भी डालने लगते हैं और इनके लिए किसी प्रोजेक्ट पर लंबे वक्त तक फोकस्ड रहना मुश्किल हो जाता है। जो चीज उनकी नजर लगती है, जो चीज उनकी रुचि लगती है, उसी पर वो लंबे वक्त तक लगातार एनर्जी और मेहनत से काम कर पाएंगे। ये लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। वो अपनी बातों में बहुत डायनेमिक होते हैं, अपनी कम्युनिकेशन में बहुत फोर्सफुल भी होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह किसी चीज पर यकीन करते हैं। जब वो बोलते हैं तो बहुत मोटिवेटिंग हो सकते हैं और मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, या अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने में, किसी प्रोजेक्ट को पेश करने में, खासतौर पर जहां बहुत डायनेमिज्म और जोर के साथ पेश करने की जरूरत होती है। तो ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। और बतौर प्लानर और कम्युनिकेटर भी ये लोग वही होते हैं जो अचानक बिना बहुत प्लानिंग के कहीं शॉर्ट ट्रिप पर चले जाएं, बिना देरी के उनके दिमाग में कुछ आया और वो चल पड़े। लेकिन ये लोग अपने पैरों पर बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं कि अपने आसपास क्या हो रहा है उसे समझने में, और इसी के मुताबिक बहुत जल्दी एक्शन ले पाते हैं जहां दूसरे अभी सोच ही रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जहां जल्दी सोचने वाले चाहिए, जल्दी फैसला करने वाले चाहिए, किसी को कम से कम ढकेलने वाला चाहिए ताकि चीजें सुस्त ना पड़े, ये वो इंसान है जिसके तीसरे भाव का स्वामी मेष राशि में हो। तीसरे भाव का स्वामी वृषभ राशि में वो इंसान होता है जिसका जायका अलग अलग तरह का होता है। ऐसा इंसान खाने में अच्छा जायका रख सकता है, लाइफस्टाइल में अच्छा जायका रख सकता है, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद कर सकता है, लेकिन ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी होता है। तो जब ये बात करेंगे तो वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, फैमिली की परंपराओं के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक कि अपने कबीले के बारे में भी। ये अपने एंसेस्ट्री में भी बहुत दिलचस्पी ले सकते हैं
और ये पता लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि उनकी जड़ें कहाँ हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। और जब बात करेंगे तो फैमिली के बारे में भी खूब बात करेंगे। मसलन ये कह सकते हैं, मेरे अब्बा कहा करते थे, मेरे चाचा कहा करते थे। तो आपको लगेगा कि जड़ें कहीं ना कहीं वैल्यूज और असूलों से जुड़ी हुई हैं। जब ये कम्युनिकेट करते हैं, ये वो लोग भी हैं जिन्हें अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस पसंद होता है, और इसलिए ये लोग लोगों को बुलाने से भी नहीं हिचकिचाते और शायद उनके लिए खाना भी पका दें। ये लोग फैमिली के लिए खूब मेहनत करते हैं, और अगर ये जानते हैं कि उनकी कमाई या ज्यादा कमाई इस बात से जुड़ी है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जहां मेहनत का सवाल होता है, वो पीछे नहीं हटते। अगर कोई चीज उन्हें पसंद आ जाए तो कोई उन्हें उस काम को करने से, उस रास्ते पर जाने से नहीं रोक सकता। हालांकि अगर कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आती तो उन लोगों को हिलाना बहुत मुश्किल होगा, किसी सूरत-ए-हाल से, किसी सोच से, अपने नजरिए से। आमतौर पर बहुत अच्छे कम्युनिकेटर कम्युनिकेशन में बहुत बैलेंस्ड और ये भी बहुत संकोची होते हैं कि किस तरह की ज़बान या किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये कई ज़बानें भी जान सकते हैं, कभी कभी ये ज़बानें सीखने की कोशिश भी करते हैं। और ये वो लोग भी हैं जो जब अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से बात करते हैं तो अपने बंधनों को ढीला छोड़ देते हैं, अपनी सुरक्षा नीचे कर लेते हैं। लेकिन शायद जब बाहर वालों से बात करते हैं, काम करते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं, ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। इसलिए अक्सर जब बात करते हैं तो पैसा या फाइनेंस फोकस हो जाता है। दूसरे उन्हें थोड़ा मनी माइंडेड समझ सकते हैं, हालांकि ये लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी से और घर की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी से ज्यादा जुड़े होते हैं, और इसलिए अक्सर लोग उन्हें समझ नहीं पाते या लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। अगर आप बहुत मेहनती, बहुत समर्पित, प्रतिबद्ध इंसान चाहते हैं जो बहुत सारे वैल्यूज और असूलों के साथ काम करेगा, तो आपको अपने साथ वो इंसान चाहिए जिसका तीसरे भाव का स्वामी वृषभ राशि में हो, तीसरे भाव का स्वामी मिथुन राशि में। ये लोग इस बात में बहुत चुनाव करते हैं कि कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे कम्युनिकेट भी करना है। आमतौर पर ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और ये लोगों को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं, आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये लोगों को अपनी बातों से ऐसे हिला सकते हैं कि उनके पांव जमीन पर नहीं टिकते। हालांकि क्योंकि ये इस बात में संकोची होते हैं कि कौन सा काम करना है, जब तक वो उन्हें पसंद ना आए, हो सकता है वो करना ना चाहें, और इसलिए फैसला करने में ये थोड़ा वक्त ले सकते हैं, क्योंकि मिथुन की एनर्जी भी चल रही होती है। मिथुन राशि की दोहरापन वाली एनर्जी भी अपना असर डालती है, तो कभी कभी ये किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर उस लाइन में एक्शन लेते हैं। तो अगर इन्हें किसी कंपनी में काम करना है या किसी को हाँ करनी है तो अपना मीठा वक्त लेंगे, किसी एक्शन में जल्दी नहीं पड़ेंगे। ये लोग आमतौर पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ये अच्छे ब्लॉग लिख सकते हैं, ये कला में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, सेल्स और मार्केटिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, और अपने कामों में बहुत कलात्मक भी हो सकते हैं। ये अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं, आमतौर पर अच्छी चीजों का शौक रखने वाले। ये अच्छे फैशन डिजाइनर भी हो सकते हैं। तो जब कुछ करते हैं तो फैसले में वक्त लेंगे, लेकिन जब करेंगे तो बहुत नफासत के साथ करेंगे, बहुत अंदाज के साथ करेंगे और कलात्मक दिमाग के साथ करेंगे। तो अगर आप अपनी टीम में किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो अंदाज में बहुत पूरा हो, बात करने, पेश करने और काम करने में बहुत पूरा हो, तो आपको वो इंसान चाहिए जिसका तीसरे भाव का स्वामी मिथुन में हो। तीसरे भाव का स्वामी कर्क राशि में एक अच्छा सुनने वाला इंसान होता है, लेकिन जब वो खुद बात करता है तो बहुत हमदर्दी के साथ बात करता है। वो ऐसे अंदाज में बात करेंगे कि सामने वाले को लगेगा, मैं इस इंसान को सालों से जानता हूँ,
और इसलिए किसी के लिए भी उस इंसान के सामने खुलकर बात करना आसान होगा जिसके तीसरे भाव का स्वामी कर्क राशि में हो। ये लोग जहां भी जाएं, उन्हें अच्छी छुट्टियां पसंद होंगी, खासकर पानी के किनारे या समुद्र के किनारे या बीच पर। ये आमतौर पर बीच वाले लोग होंगे। अगर पहाड़ों पर जाएंगे भी तो वो ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां से पानी नजर आता हो। उन्हें सफर करना पसंद हो सकता है, लेकिन वो सफर या छुट्टी को खत्म करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब घर वापस लौटेंगे तो बहुत खुश होंगे। ये हमेशा फैमिली के बारे में बात करेंगे और अपनी मातृभूमि से भी बहुत जुड़े होते हैं। अगर कोई उनके वतन या जन्मस्थान की बात छेड़ देता है तो वो बड़ी मुरव्वत के साथ, बड़ी यादों के साथ, बहुत जुनून के साथ और बहुत प्यार के साथ बात करेंगे। ये लोग घर में हाथ बटाने से नहीं हिचकिचाते या घर के कामकाज में या घर को व्यवस्थित साफ सुथरा रखने के लिए कुछ करने में एक बहुत गर्मजोशी से भरपूर और आमंत्रित करने वाली जगह है। और इसलिए अक्सर ये लोग घर खरीदना भी चाहते हैं या ऐसे घरों में रहना चाहते हैं जहां का पड़ोस बहुत परिचित हो और जहां वो रहते हैं वहां का वातावरण बहुत परिचित या सुखद हो। तो अगर आप फैमिली वैल्यूज वाला और दोस्ताना कान वाला और हमदर्दी रखने वाला इंसान चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आपकी टीम में वो इंसान हो जिसका तीसरे भाव का स्वामी कर्क राशि में हो। तीसरे भाव का स्वामी सिंह राशि में जब ये बात करते हैं तो थोड़े अथॉरिटी वाले लग सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब बात करते हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। तो जब ये कुछ कह रहे होते हैं, कुछ आइडिया बता रहे होते हैं, तो उसमें हमेशा मैं का एक थोड़ा सा जोर होगा जो जिम्मेदारी लेने के बारे में होता है। तो अगर ये किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो शुरू कर सकते हैं, भले ही हम शब्द इस्तेमाल करें लेकिन उसके पीछे मैं छिपा होता है। मसलन अगर ये कहते हैं हमें ये करना है तो दिमाग के पीछे ये भी होता है कि वो इंसान खुद सबसे ज्यादा एक्शन या जिम्मेदारी ले रहा है। और इसलिए जब ये बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जब ये अथॉरिटी दिखाते हैं या अथॉरिटी वाले लगते हैं तो इसलिए कि वो खुद खाते या जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। और इसलिए कई बार ये लोग लंबे सफर पर भी नहीं झिझकते जहां काम का सवाल हो और ज्यादा जिम्मेदारी लेने से भी नहीं झिझकते। और कई बार ये लोग टीमों के, डिपार्टमेंट के, प्रोजेक्ट्स के या खुद कंपनी के प्रतिनिधि बन जाते हैं। और इसलिए अक्सर ये ज्यादा जिम्मेदारी भी ले लेते हैं क्योंकि ये ऐसे लोग भी समझे जाते हैं जो मेहनत करने को तैयार हैं। तो ये लोग वो हैं जो अपना काम तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जवाबदेह और जिम्मेदार महसूस करते हैं या ये ज्यादा मेहनती दिखते हैं तो टीम या मैनेजमेंट या ऊपर वाले इन्हें कुछ और काम भी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये उस काबिल हैं। और ये लोग बेहतर काम भी कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरों से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे इंसान से कोई हरकत नहीं है जो थोड़ा अथॉरिटी वाला है लेकिन टीम पर ज्यादा जिम्मेदार है, टीम पर ज्यादा जवाबदेह है और खुद के लिए भी बल्कि सबके लिए बोलेगा, तो बेहतर है कि आपके साथ वो इंसान हो जिसका तीसरे भाव का स्वामी सिंह राशि में हो। तीसरे भाव का स्वामी कन्या राशि में कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही तज्जिया करने वाला लग सकता है, कभी कभी ज्यादा शिकायत करने वाला या बातों में थोड़ा नुक्ताचीन लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये खुद अपने काम में, अपनी मेहनत में बहुत पूरे होते हैं और कई बार कुछ करने के बाद भी ये अपने काम में कमी निकाल लेते हैं। मसलन अगर ये खाना पकाते हैं तो बेहतरीन खाना पकाने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेंगे और इसलिए कई बार ये मान्यता भी चाहते हैं। तो अगर ये किसी के साथ हो तो अपने बारे में मान्यता चाहेंगे। अगर खाना पकाते हैं तो उसके बारे में मान्यता चाहेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट खत्म करते हैं तो मान्यता चाहेंगे क्योंकि उन्हें खुद अपनी मेहनत पर कुछ शक होता है बहुत अच्छा करने के बावजूद। कई बार ये लोग वो होते हैं कि अगर आपकी टीम में हो तो दूसरे लोगों के काम का पैचवर्क या कंप्लीशन करते हैं क्योंकि इनकी नजर बारीक चीजों पर होती है।
तो ये उन छोटी छोटी चीजों को भर सकते हैं जो दूसरों ने अधूरी छोड़ दी हैं। इसलिए अक्सर ये लोग लंबे घंटे काम करते हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। कहीं आपको एक पेंच कसना है, कहीं फॉन्ट थोड़ा सुधारना है, और इसलिए इनका काम तैयार माल के बारे में होता है, जो अच्छा भी लगता है, अच्छा भी महसूस होता है और काम भी अच्छा करता है। एक इंसान जो सीधे सीधे बात करने को तैयार है, जहां काम की पूर्णता या नफासत का सवाल हो, बोलने से नहीं झिझकता। तो अगर आप अपनी टीम में या अपनी फैमिली में या अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान चाहते हैं जो थोड़ा ज्यादा तज्जिया करने वाला हो, शायद उंगली उठाता हो, लेकिन सबसे बढ़िया काम करता हो, सबसे पूरा काम करता हो, तो आपको अपने साथ वो इंसान चाहिए जिसका तीसरे भाव का स्वामी कन्या राशि में हो। तुला राशि में तीसरे भाव का स्वामी, ये लोग बहुत प्यारे होते हैं बात करने में, बहुत अच्छे होते हैं बात करने में, और ये वो लोग भी हैं जो आपसे बहुत संतुलित बातचीत करेंगे। लेकिन जब बात करेंगे तो आपको उनकी बातों में बहुत हमदर्दी भी मिलेगी। ये बहुत माफ करने वाले लोग भी होते हैं, हालांकि अपमान या तानों को आसानी से भूलते नहीं हैं। फिर भी क्योंकि ये ज्यादा संतुलन में यकीन रखते हैं, इसलिए अक्सर ये ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काफी संतुलित नहीं हैं या उन्होंने उतना योगदान नहीं दिया जितना देना चाहिए था, और इसलिए कई बार ये डाल से ज्यादा डाल देते हैं कि कितना योगदान देना है। तो आमतौर पर ये लोग वो होंगे जो शायद 60, 65 या 70% वो काम कर डालेंगे जो दूसरों को करना होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लिए ज्यादा योगदान दे पाना जरूरी है ताकि संतुलन बना रहे, और इसलिए कई बार ये अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यही चीज रिलेशनशिप में भी होती है। ये रिश्तों में बहुत ज्यादा कर डालते हैं, कभी कभी उतना बदले में नहीं पाते, और कई बार वो कड़वे भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह उन्होंने रिश्ते में कदम रखा या जितना उन्होंने रिश्ते में दिया, उतना बदले में नहीं मिल रहा है, और इसलिए अक्सर वो सबसे ज्यादा करते हैं और बदले में काफी नहीं पाते। ये लोग वो भी हैं जो माफी मांगने में जल्दी करते हैं अगर उन्हें लगे कि चीजें पटरी से उतर रही हैं, कभी कभी तब भी जब वो पूरी तरह गलत ना हो। अगर उन्हें ये भी लगे कि उन्होंने झगड़े के माहौल या रिश्ते के बिगड़ने में थोड़ा सा भी हाथ डाला है, तो वो माफी मांगने में कोई हरकत नहीं समझते। आमतौर पर बात करने में बहुत सुहावने और जहर से बचने की कोशिश करने वाले, लेकिन अगर सीमा पर धकेल दिए जाएं तो ये बहुत अकड़ जाने वाले भी हो सकते हैं। तो अगर रिश्ता अच्छा है तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें लगे कि सूरत-ए-हाल सुलझने वाली नहीं है तो अलग होने में भी कोई हरकत नहीं समझेंगे, और इसलिए अपनी कम्युनिकेशन और अपने काम में सबसे संतुलित होने के कारण ये किसी टीम, किसी प्रोजेक्ट या किसी कंपनी के सबसे अच्छे राजदूत बन सकते हैं। और ये है वो इंसान जिसके तीसरे भाव का स्वामी तुला राशि में हो। तीसरे भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में वो इंसान होता है जो अपनी बातों में ज्यादा संकोची भी होता है। तो अक्सर दूसरे लोग या बाहर वाले महसूस करेंगे कि ये लोग खुद को रोके हुए हैं और काफी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, लेकिन ये केवल बहुत परिचित माहौल में या बहुत भरोसे वाले माहौल में बात करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर इनके साथ हुआ होता है कि इनकी बात का गलत इस्तेमाल हुआ हो, या उसे तोड़ामरोड़ा गया हो, या कुछ और ही समझाया गलत समझा गया हो। इसलिए ये बहुत सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। ये अपने सबसे अच्छे दोस्तों, सबसे अच्छे यारों या शायद जीवन साथी के सामने खुलते हैं। आमतौर पर रिश्ते के बाहर भी किसी को पा सकते हैं जिससे बात करें, जिसे वो अपना सहारा या बात करने के लिए अक्लमंद इंसान समझते हैं, और इसलिए कभी कभी उन्हें भी गलत समझ लिया जाता है, क्योंकि वो दिल का दर्द बांटने या सहारे के लिए किसी से बात कर रहे होते हैं। इन लोगों की बारीक चीजों पर भी पैनी नजर होती है, और ये ऐसी चीजें पकड़ लेते हैं जो दूसरे नहीं पकड़ पाते।
और इसलिए ये लोग ये भी आसानी से पकड़ लेते हैं कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है, या ये भी पकड़ सकते हैं कि कोई कह रहा है उसने क्या किया या क्या नहीं किया। ये लोग खुद भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, हालांकि वो शायद ही कभी ऐसा करेंगे, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि खुलापन बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है कम्युनिकेशन में उतना ना हो, लेकिन एक्शन में खुलापन बहुत जरूरी है, जहां कोई चीज किस्मत पर ना छोड़ी जाए, क्योंकि ये खुद महसूस करते हैं कि दूसरों ने उन्हें हल्के में लिया है या उनका फायदा उठाया है। और इसलिए क्योंकि ये दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहते और ना ही उनका फायदा उठाया जाना पसंद करते हैं, इसलिए ये बहुत सावधान रहते हैं कि कैसे बात करें, कैसे काम करें और किस पर भरोसा करें। आप इन्हें अक्सर उन पेशों में पाएंगे जहां दूसरे लोग नहीं जाना चाहते या ठीक से नहीं कर पाते। तो रिसर्च करने में अच्छे, चीजें ढूंढने में अच्छे, ऑडिट में या टैक्सेशन में अच्छे, और दूसरे लोगों के पैसे के साथ काम करने में भी अच्छे, ये है वो इंसान जिसके तीसरे भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में हो। तीसरे भाव का स्वामी धनु राशि में सबसे मजाकिया इंसान, जिससे बात करने में मजा आए, जिसकी संगति अच्छी लगे, क्योंकि ये लोग हमेशा बहुत चुलबुले होते हैं, बहुत बातूनी होते हैं और बात करते हुए नहीं रुकते। और इसलिए कभी कभी ये कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। तो कौन यहाँ फिर से फ्रेम में आ गया? मुझे अपना वीडियो रोकना पड़ा। अच्छा, ये यहाँ चलता है। अच्छा, लोगों को नमस्ते। आपके लिए एक वॉक है। अच्छा, आराम करो, तुम जाओ। तो ये वो लोग हैं जो अपनी बातों में बहुत खुले होंगे, अपनी बातों में बहुत मजाक भी होगा, और अगर कोई टॉपिक बात करने को मिल गया तो उस पर लगे रहेंगे। अगर छुट्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी खूब बात करेंगे। तो ये बहुत देने वाले भी होते हैं। अगर कोई कहानी सुना रहे हैं तो सारे टुकड़े टुकड़े बताएंगे, मजेदार बातें भी बताएंगे, कुछ नहीं छिपाएंगे। और क्योंकि ये बहुत खुले हैं और शायद थोड़ा बहुत सफर किया है, तो ये धागे जोड़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अक्सर चाहे आप थोड़ा ही कहें, ये लोग ये समझ जाते हैं कि वो क्या चीज है जो आप नहीं कह पा रहे या रोके हुए हैं, क्योंकि उस सूरत-ए-हाल में आप काफी नहीं कह पा रहे, लेकिन ये भाप लेंगे। इनकी नाक तेज होती है कि इंसान क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि इनमें हमदर्दी काफी है, लेकिन वो उनके मजाकिया, बातूनी माहौल में ढकी रहेगी। तो जब ये बात करते हैं, आमतौर पर तब भी जब इनकी जिंदगी में सबसे खराब सूरत-ए-हाल हो, ये लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में, और आपको अपने चेहरे पर नहीं दिखाएंगे कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो अगर आप अपनी टीम में ऐसा दोस्त चाहते हैं जो मेहनत करे, जो हाथ बटाने से ना झिझके, जो मेहनत भी करे और साथ ही चुलबुला, अच्छा, मजाकिया और बातूनी भी हो, तो आप निश्चित तौर पर अपनी टीम पर ऐसा इंसान चाहेंगे जिसके तीसरे भाव का स्वामी धनु राशि में हो। तीसरे भाव का स्वामी मकर राशि में बहुत मेहनती इंसान होता है, और इसलिए अक्सर ये लोग सबसे लंबा, सबसे कड़ा, सबसे प्रतिबद्ध वक्त काम करते हैं, और किसी प्रोजेक्ट पर बाकी सबसे ज्यादा डटे रहते हैं, आसानी से हार नहीं मानते। हालांकि ये वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि कुछ चीजें बहुत तार्किक हों, तभी वो करना चाहेंगे। तो अक्सर ये लोग देखेंगे कि क्या उनके लिए कुछ करना वाकई व्यावहारिक है, और उसी के तल तक जाएंगे इससे पहले कि कुछ करने का फैसला करें। तो इनके पास पूछने के लिए बहुत सवाल हो सकते हैं। ये भी देखेंगे कि जो कर रहे हैं वो वाकई सार्थक है या नहीं। अगर उन्हें लगे कि जो कर रहे हैं वो सार्थक नहीं है, तार्किक नहीं है, व्यावहारिक भी नहीं है, तो वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हो पाएंगे। अगर कोई चीज उन्हें पसंद आ जाए, अगर उन्हें कुछ लगता है जो जरूरी है, तार्किक है, व्यावहारिक है, और जिसका नतीजा और भी सार्थक है, तो वो पूरा समर्पण देंगे, पूरी प्रतिबद्धता देंगे, और उस प्रोजेक्ट के लिए, उस टीम के लिए सबसे लंबा वक्त काम करेंगे। और इसलिए अक्सर ये लोग सबसे कड़ा, सबसे लंबा वक्त काम करते हैं, और उसके बदले में सबसे कम फल पाते हैं, क्योंकि ये किसी चीज के प्रति समर्पित होते हैं।
हो सकता है कि उन्हें उतना बदले में ना मिले, उनकी कदर ना हो, उन्हें उतना पैसा ना मिले, उतना मुआवजा ना मिले, फिर भी ये लोग सबसे कड़ा काम कर सकते हैं, सबसे प्रतिबद्ध रह सकते हैं और धैर्य रखने की वजह से ये किसी प्रोजेक्ट पर, किसी कंपनी में या टीम पर सबसे लंबा वक्त डटे रह सकते हैं। और बहुत पूरे होने की वजह से भले ही 2-4 दिन का छोटा सफर ही हो, ये लोग उसकी प्लानिंग में भी बहुत पूरे हो सकते हैं। ये सबसे अच्छे आयोजक हो सकते हैं और ये वो लोग होंगे जो अपने सफर के बारे में पहले से सोचेंगे, बुकिंग करेंगे, हर चीज का ख्याल रखेंगे। और ये लोग सबसे पूरे होंगे, अपनी छुट्टी पर सबसे योजनाबद्ध, अपने सफर के लिए सबसे पूरे, अपने काम के नतीजे के लिए जो वो देखना चाहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहते हैं जो सबसे समर्पित है, सबसे प्रतिबद्ध है, आपके साथ डटेगा, आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, लंबे घंटे काम करने से नहीं झिझकेगा और अपने काम करने के तरीके और नतीजे में सबसे व्यावहारिक और तार्किक होगा, तो आपको अपनी टीम में और अपनी जिंदगी में उस इंसान की जरूरत है जिसके तीसरे भाव का स्वामी मकर राशि में हो। तीसरे भाव का स्वामी कुंभ राशि में हमेशा टीम, ग्रुप, फैमिली, कंपनी, संगठन, पड़ोस, शहर या दुनिया के बारे में बात करेगा, खुद के बारे में नहीं। ये लोग अपने बारे में सबसे आखिर में बात करेंगे और उसमें मैं बहुत कम होगा। ज्यादातर वक्त उनकी बातचीत हम सब या समूह के बारे में होगी और आमतौर पर ये टीम कोशिश का हिस्सा बनना पसंद करते हैं जहां एक टीम या समूह काम कर रहा हो। ये आमतौर पर अकेले काम करना या किसी कोने में बैठकर काम करना पसंद नहीं करते जब तक उन्हें ये ना लगे कि समूह में उनका स्वागत नहीं है, या अगर उन्हें लगे कि वो सबसे अच्छा नतीजा सिर्फ तभी दे सकते हैं जब अकेले काम करें, तभी वो अकेले काम करना पसंद करेंगे या खुद पर छोड़ दिए जाना पसंद करेंगे। वरना ये सबसे अच्छे टीम प्लेयर होते हैं और आमतौर पर इनकी बातों में, इनकी कम्युनिकेशन में एक उद्देश्य होता है, हमेशा एक वजह होती है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, या हमेशा एक नतीजा होता है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जो आमतौर पर सबके लिए अच्छा होता है। तो या तो वो टीम के लिए अच्छी चीज के बारे में बात करेंगे, या फैमिली के लिए अच्छी, या समूह के लिए अच्छी, या कंपनी के लिए अच्छी, या दुनिया के लिए अच्छी। शायद ही वो पाएंगे कि वो केवल अपने बारे में सोच रहे थे, या केवल अपने लिए काम कर रहे थे, या केवल अपने लिए नतीजा देख रहे थे। ये वो लोग नहीं हैं जो संत हैं कि सब कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हों, हालांकि ये मानते हैं कि सामूहिक भलाई सबके लिए अच्छी है बजाय सिर्फ मैं के। हालांकि क्योंकि ये बड़ी तस्वीर देखते हैं, कई बार ये बारीकियां भूल सकते हैं और उन्हें किसी और की जरूरत पड़ सकती है जो छोटे अक्षरों या बारीक विवरण भर दे। और इसलिए क्योंकि ये बहुत भरोसा करने वाले भी होते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं, ये सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं। और फिर कभी कभी ये थोड़े कड़वे भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टीम ने उन्हें निराश किया है, समूह ने उन्हें निराश किया है, या दुनिया ने उन्हें निराश किया है। और इसलिए आमतौर पर ये वो लोग भी होते हैं जो किसी मुद्दे को उठाने या किसी वजह के लिए लड़ने या बिना रुकावट के अपनी चिंता बोलने को तैयार रहते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा इंसान चाहते हैं जो टीम प्लेयर हो, किसी वजह के लिए काम करता हो, किसी वजह पर यकीन रखता हो, ऐसे नतीजे पर यकीन रखता हो जो सबके लिए अच्छा हो, तो आपको अपने साथ वो इंसान चाहिए जिसके तीसरे भाव का स्वामी कुंभ राशि में हो, तीसरे भाव का स्वामी मीन राशि में, वो इंसान जो बहुत रूहानी होता है, कभी कभी अपनी बातों में ध्यान की सी स्थिति में होता है। आमतौर पर ये लोग सबसे मेहनती लोग होंगे और ज्यादा मेहनत करने से नहीं हिचकिचाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हर किसी को उसी तरह से प्रतिबद्धता और मेहनत झोंकनी चाहिए, और क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कोई काफी करेगा, हर कोई अपना योगदान देगा, तो वो भी बहुत मेहनत कर डालते हैं, ये मानकर कि हर कोई बदले में देगा, दूसरे भी योगदान देंगे।
हालांकि अक्सर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा कर दिया है और दूसरों ने काफी योगदान नहीं दिया है। तो जब ये किसी प्रोजेक्ट के लिए साइन अप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या फैमिली, बच्चों, टीम या संगठन के लिए कोई जिम्मेदारी निभानी हो, तो ये मानते हैं कि हम सब साथ काम करेंगे तो हर कोई प्रतिबद्ध होगा और हर कोई उसी जोश और योगदान से काम करेगा। हालांकि ये वो होते हैं जो सबसे ज्यादा करते हैं, और ये वो भी होते हैं जो लंबे वक्त तक उसी जोश को लिए रहते हैं, क्योंकि ये एक हद तक आदर्शवादी भी होते हैं। तो जब दूसरे लोग काफी योगदान नहीं भी देते, ये ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम को पूरा होना है और अच्छे से होना है, और इसलिए अक्सर ये लोग बहुत सीधे भी हो सकते हैं जब दूसरे लोग उन्हें नरम कहानी सुनाकर कहते हैं, मुझे ये सपोर्ट चाहिए, मुझे ये मदद चाहिए, मैं ये नहीं कर पा रहा, क्या तुम मदद करोगे? तो ये किसी और की तरफ से मोर्चा संभाल लेंगे, किसी और की जिम्मेदारी भी ले लेंगे और उनका काम भी उनके लिए कर डालेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे इंसान को सच में उस मदद की जरूरत है। और ये हमेशा एक आदर्श दुनिया में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो दूसरे भी मेरी मदद करेंगे, अक्सर ये समझने के लिए कि हमेशा ऐसा नहीं होता। लेन देन में बहुत निष्पक्ष लेकिन बहुत भरोसा करने वाले, कई बार ये अपने भरोसे के टूटने के शिकार भी हो सकते हैं। हालांकि वो खुद से कहते हैं, अच्छा इस बार मेरे साथ ये हुआ, अगली बार ज्यादा सावधान रहूंगा, फिर से अपनी सुरक्षा नीचे करने के लिए, फिर से धोखा खाने के लिए। तो अगर आपको कोई बहुत उम्मीदवार, हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाला, हमेशा खुश, हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए, दूसरों से ज्यादा योगदान देने को तैयार चाहिए, तो आपको निश्चित तौर पर अपने साथ उस इंसान की जरूरत है जिसके तीसरे भाव का स्वामी मीन राशि में हो। तो अब तक हमने तीसरे भाव के स्वामी के बारे में अलग अलग राशियों में बात कर ली है। देखिए कि आपका तीसरे भाव का स्वामी किस राशि में रखा है, वो उस राशि का असर ले रहा है या नहीं, किन योगों से युति हो रही है, किन पहलुओं से, और देखिए कि वो आपको किस दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि किसी खास क्षेत्र में तीसरे भाव का स्वामी भाग्य की कुंजी हो सकता है, आपके लिए बहुत सारे खजाने भी खोल सकता है और आपको समृद्धि और भलाई की राह पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई निजी सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।